चाईबासा के सारंडा में आईईडी ब्लास्ट हुआ है और देखिए सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ। इस हादसे में सीआरपीएफ का जवान घायल हुआ है जिसे एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें सीआरपीएफ कोबरा बटालियन 205 का एक जवान अनुज कुमार घायल हुआ है। घायल जवान को रेस्क्यू कर हेलीकॉप्टर से रांची भेजा जा रहा है। बता दें कि इलाके में सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और इसी दौरान ब्लास्ट हो गया। सारंडा में बड़े बड़े कुख्यात और इनामी हार्डकोर नक्सली दस्ते के साथ छिपे हुए हैं जिसे लेकर यह पूरी कार्रवाई की जा रही है। लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नैयर जुड़ चुके हैं। नैयर, देखिए इस आईईडी ब्लास्ट में एक जवान घायल हुए हैं जिन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। क्या आपके पास जानकारी और घायल जवान की क्या स्थिति बताई जा रही है अभी? देखिए, सारंडा जो जंगल है चाईबासा इलाके में आज जो गश्त के दौरान वहाँ जो है आईईडी विस्फोट हो गया जिससे एक जवान बुरी तरह से घायल हो गया। हालांकि उसे जो उपचार के लिए रांची लाने का प्रावधान था लेकिन जो उसकी स्थिति थोड़ा संभल गई है, इसीलिए रांची ना ला जाकर बगल में ही जो राउरकेला जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहाँ ले जाया गया है। हालांकि रांची में भी जो राज हॉस्पिटल है वहाँ तैयारी पूरी कर ली गई थी और वरीय अधिकारी के द्वारा दिशा निर्देश भी दी गई थी, लेकिन स्थिति को देखते हुए अभी जवान को राउरकेला में ही रखा गया है। संभवतः अगर स्थिति गंभीर होती है तब राज हॉस्पिटल यहां लाया जाएगा। और आपको बताता चलूं, इस तरह का जो अभियान अभी है झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा चलाई जा रही है, जहां तक गृह मंत्रालय ने एक ऑर्डर भी पास किया था कि 31 मार्च तक पूरी तरह से जो नक्सल है पूरे भारत में मुक्त हो जाएगा, नक्सल मुक्त भारत हो जाएगा। हालांकि झारखंड में जो नक्सली की जो गतिविधियां है वह तो पूरी तरह से समाप्त हो गई है और हम कह सकते हैं कि झारखंड का जो 90% जो नक्सल प्रभावित इलाका है वो पूरी तरह से मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। लेकिन जो सारंडा के जो चाईबासा इलाका है वहां भी कुछ नामी जो नक्सली है वह अभी भी जमे हुए हैं। हालांकि जो डेडलाइन जो झारखंड पुलिस हो या देखिए, और जिस तरह से ये पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इस बीच गृह मंत्री की तरफ से ये भी कहा गया कि देश में नक्सल को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम चाईबासा की बात करें तो यहां अभी भी सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। कई हार्डकोर नक्सल हैं जो यहां छिपे हुए हैं। ऐसे में क्या ये माना जाए कि नक्सली सीधे सीधे अब केंद्र सरकार को, गृह विभाग को चुनौती दे रहे हैं? देखिए रश्मि, इसमें चुनौती देने की बात नहीं है क्योंकि जितने भी नक्सली है वो सब सारंडा जंगल में जमा हो चुके हैं और वो एक तरह से हम कह सकते हैं वो चाहे सीआरपीएफ पुलिस हो या झारखंड पुलिस से बचने की फिराक में है। हाँ, क्योंकि जो अभी जिस तरह 4 महीने में जिस तरह से पुलिस ने सारंडा जंगल को घेरा है उसमें कहीं मुठभेड़ की बातें नहीं आ रही है। नक्सली के द्वारा जो आईडी है वो छिपा कर रखा गया है कि अगर सुरक्षा बल इधर आएंगे तो वह उसके झांसे में पड़ जाएंगे और ऐसा हो भी रहा है। हालांकि जो जवान है झारखंड के वो पूरी तरह से हम कह सकते हैं फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगभग 15 या 20 रोज के बाद इस तरह की घटना हो जा रही है जहां आईडी विस्फोट हो रहा है, जहां जो जवान है उसका पैर आईडी विस्फोट में पड़ रहा है। तो आपको हम बताता चलूं कि जो सारंडा जो जंगल है वो काफी घना जंगल है और चाईबासा का जो इलाका है वो काफी हम कह सकते हैं बिल्कुल नहीं, और यही वजह है कि ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये सारंडा जंगल इन नक्सलियों के लिए सेफ इलाका है, और यही वजह है किस तरह से कई हार्डकोर नक्सल यहां पर छिपे हुए हैं, जैसा आप भी बता रहे हैं नैयर। जी बिल्कुल, एक तरह से हम कह सकते हैं कि सारंडा जो जंगल है एक तरह से नक्सलियों का एक पनाहगाह रह चुका है और अभी भी जो है क्योंकि काफ़ी सुदूर है वह इलाका और काफ़ी घना जंगल है और पहाड़ी है, जो जोग्राफिकल जो चीज़ें जो है वो पूरी तरह से उग्रवादियों के लिए वो फिट बैठती है क्योंकि वहाँ ना रास्ता है ना कोई मार्ग है आने जाने के लिए, तो वह छुप छुप के वहाँ रह रहे हैं। हालांकि जो झारखंड पुलिस का जो अल्टीमेटम है वो लगभग हम कह सकते हैं कि सितंबर तक पूरी तरह से नक्सल मुक्त झारखंड करने की दिशा में पहल भी है और कार्य भी की जा रही है। पुलिस मुख्यालय
के द्वारा हर दिन मॉनिटरिंग भी की जा रही है और इसी का नतीजा है कि जवान जो है वो सुदूर इलाके में जा रहे हैं और नक्सलियों की खोज पड़ताल भी कर रहे हैं और उसी दरमियान इस तरह का आईडी विस्फोट हो जा रहा है। और इस आईडी विस्फोट होने के कारण हालांकि जवान घायल हो रहे हैं और कई जवान शहीद भी हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये अंतिम मोर्चा है रश्मि नक्सलियों के लिए। नहीं, देखिए एक सवाल ये भी है, चूंकि जो सारंडा जंगल है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड से घिरा हुआ है, ऐसे में आकर संयुक्त रूप से यहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए 3 राज्यों को सीमा लगता है। पहले तो दिक्कतें यहाँ आती थी कि झारखंड के जो नक्सली है, अगर झारखंड की पुलिस अगर उसका पीछा करती तो वो दूसरे राज्य में चले जाते। तो एक प्रोटोकॉल होता है कि दूसरे राज्य में घुसने से पहले कुछ ऑर्डर लिया जाता। तो इस कार्य में कहीं ना कहीं नक्सलियों को फायदा हो रहा था। लेकिन सेंट्रल ने एक ऐसा तरकीब निकाली थी कि जितने भी पारामिलिट्री फोर्स हो या झारखंड पुलिस हो या सीआरपीएफ के बल हो, उन्हें कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इसी का नतीजा है कि इतने बड़े सारंडा जंगल में जो 3 राज्यों की जो सीमा जो सटती है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो जंगल है वो तीनों राज्यों में है। तो कहीं ना कहीं जो नक्सली है कभी दूसरे राज्य में भाग जाते थे, लेकिन अभी जो नक्सली है जहां सोर्स बताया जा रहा है कि सभी जो है वो एक सुदूर इलाके में अभी भी छुपे हुए हैं जहां कई इनामी नक्सली भी है। लेकिन हम कह सकते हैं रश्मि कि ये अब नक्सलियों का एक हम कह सकते हैं कि अंतिम अभियान है। रश्मि चलिए ठीक है, बिल्कुल इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखिएगा। नैयर अपडेट आपसे लगातार लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।